हेलो सर, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप भारत 24 के इस मंच से आए हैं और क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं शूरवीर सूरत की, सूरत के प्रहरियों की, सूरत की सुरक्षा की जिम्मेदारी जो लोग संभाल रहे हैं, ये तमाम लोग जो कि आज हमारे साथ मौजूद हैं, पुलिस का ये पूरा दस्ता। और सूरत इतना अच्छा है, इतना समृद्ध है, वो आपके बूते। तो मैं चाहूंगी कि इस चर्चा की शुरुआत एक बार जोरदार तालियों के साथ हो जाए। तो सबसे पहले एक बार फिर से स्वागत आपका। थैंक यू। सूरत जो कि नित नए आयाम गढ़ रहा है। हम हमेशा सुनते हैं कि सूरत कैसे विकास की राह पर अग्रसर है, क्लीनेस्ट सिटी हो चुका है, लेकिन बहुत जरूरी है कि सूरत में रहने वाले लोग सुरक्षित रहें और पुलिस मुखिया के तौर पर ये जिम्मेदारी आपकी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं, सबसे पहले आप उन्हें सूरत की सुरक्षा को लेकर क्या कहेंगे? सबसे पहले तो सूरत की बात करें तो सूरत हमारा गुजरात राज्य का एक आर्थिक राजधानी के तरीके इसकी पहचान है। और यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात है कि लगभग देश के 28 राज्यों के 40 से 45 लाख लोग यहाँ पे रहते हैं, अलग अलग काम धंधा बिजनेस से जुड़े हुए हैं। और लगभग जो है हमारे गुजरात राज्य के जो 33 जिले हैं उसमें से भी लगभग 40 लाख के आसपास लोग यहाँ रहते हैं काम धंधा के लिए। और हमारे ओरिजिनल जो सुरतीस बात करते हैं वो करीब 5-6 लाख हैं। तो सूरत ने सभी को अपने आप में समाहित किया हुआ है और सभी को एक ऐसे अपॉर्चुनिटी देता है कि सब लोग मेहनत करें, आगे ग्रो करें। तो जब ये मिनी भारत है, यहाँ पे पूरे देश के अलग अलग चूंकि राज्यों के लोग हैं तो अलग अलग अपना सांस्कृतिक विरासत उनकी है, इन सभी को मिला के चलने का काम हमारी सूरत शहर पुलिस करती है। और उसके लिए हमें खुशी की बात है कि जितने भी एरियाज हैं उस एरिया में सूरत शहर के जो हमारे पुलिस के जवान हैं वो उड़ीसा के लोग हैं तो उनके साथ कितने अच्छे से जुड़े हुए हैं पुलिस के। अपने साउथ इंडिया के तो साउथ के साथ जुड़े हुए हैं, यूपी बिहार के उनके साथ जुड़े हुए हैं। उस कल्चरल उनकी डाइवर्सिटी में पुलिस पूरी घुल मिल गई है और उसके वजह से डे टू डे पुलिसिंग में उनके यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, किस तरह कोई क्राइम का पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है, वो सब देखते रहते हैं। तो हमें बहुत गर्व की बात है कि हमारे जो कांस्टेबल्स हैं, हमारे जो ऑफिसर्स हैं, वो सारे कम्युनिटी को कभी भी ऐसा फील नहीं होने देते कि वो अपने राज्यों से या अपने शहर से बाहर हैं, बल्कि वो ये फील होने देते हैं कि वो मिनी भारत में सभी लोग हैं। तो सभी के बांध के जो चलने का काम है वो हमारा जो पूरा स्टाफ है, पुलिस स्टाफ, वो बहुत अच्छे से वर्षों से निभा रहा है। सर, और एक बात से तो मैं इत्तेफाक रख सकती हूँ, क्योंकि आज जब सुबह सुबह हम एयरपोर्ट से होटल तक आ भी रहे थे तो मैं ये बात कह सकती हूँ आपको कि मुझे हर चाक चौराहे पर सूरत पुलिस के जवान नजर आए। तो ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि भी है और लोगों का विश्वास भी इसी वजह से होता है। जैसा कि आपने कहा कि ये मिनी भारत है, यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग पहुंचते हैं, लेकिन जब इतनी बड़ी तादाद में लोग पहुंचे तो जाहिर है कि ट्रैफिक की समस्या भी होती है। जाहिर है कि वहां पर पार्किंग की भी समस्या इस तरीके से पेश आएगी, क्योंकि एक बड़ी आबादी है जो कि यहाँ पर रहती है। और जैसा कि आपने कहा और मैंने शुरुआत में इस बात का जिक्र किया कि टेक्सटाइल सिटी है और आर्थिक राजधानी भी है, तो लोग चाहते हैं कि वो इस शहर में बसे। उस ट्रैफिक के मैनेजमेंट को लेकर के आपने क्या कुछ कदम उठाए? सूरत शहर की पॉपुलेशन लगभग जो है 85 लाख प्लस अभी सिटी के पॉपुलेशन है, जो कमिश्नरेट एरिया है। और हमारे आरटीओ का जो डेटा है, तो 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर मिला के लगभग जो है करीब 45 लाख जो व्हीकल्स सूरत में है। और उसके अलावा जो टेक्सटाइल का बिजनेस है, डायमंड का बिजनेस है, बहुत सारी जो हमारी दरिया, जो हमारे समुद्र किनारे बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं जो कि लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट वाली इंडस्ट्री, जो स्टील प्लांट में हो या अलग अलग केमिकल में हो, तो उसके वजह से लगभग जो है 5 से 10 हजार गाड़ियों का डेली बाहर से 5 से 10 हजार तो एक एरिया में इस तरह अगर गाड़ियां भी अप्लाई करती रहती है तो कुल 50 लाख से ज्यादा व्हीकुलर ट्रैफिक जो सूरत शहर में आते रहते हैं। अब सूरत शहर की डिजाइन भी इस तरह से बनाई गई कि रोड वगैरह काफी वाइड जो टाउन प्लानिंग की गई वो है ही है, लेकिन बावजूद उसके कि हम लोग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि ट्रैफिक कैसे नियमन किया जाए। लास्ट ईयर हम लोगों ने ये कोशिश किया कि यहाँ पे जो ट्रैफिक सिग्नल्स हैं उससे चलाया जाए। और आपको बता दूं सूरत जो सिटी ऑफ फ्लाईओवर्स भी बोलते हैं, यहाँ पे 136 फ्लाईओवर शहर में है और अभी मेट्रो का काम भी चल रहा है जोरों पे। तो इनको मैनेज करने के लिए पहले जो सिग्नल्स था, जो सिग्नल लगाया था, हम लोगों ने पब्लिक को बहुत अप्रोच किया, क्योंकि ये एक तरफ से नहीं पॉसिबल है जब तक पब्लिक का कोऑपरेशन ना मिले। हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, समझाया, अवेयरनेस किया,
और उस अवेयरनेस की वजह से आज हमारा जो ट्रैफिक सिग्नल्स का जो फॉलो होता है जो है, लोग लाखों की संख्या में, हमारा अगर आप देखें तो वराछा एरिया है जहाँ पे डायमंड का वो अलग पीक टाइम 7 बजे मॉर्निंग में पीक टाइम होता है, जहाँ पे लाखों लोग वहां पे आते हैं, रत्न कलाकार डायमंड इंडस्ट्री से जुड़े हुए। 10 बजे ऑफिसेज दूसरी फैक्ट्रीज में लोग जाते हैं। इसी तरह शाम का अलग पीक टाइम होता है, 4-5 पीक टाइम सूरत में होता है। और सभी में जो सिग्नल्स का इतना अच्छे ढंग से जब फॉलो करना हम लोगों ने चालू किया, गाड़ियों को नियंत्रित किया, उनको बताया, और पैरेलली करते करते हम लोग हेलमेट पे आए। फिर हेलमेट का इस फरवरी के महीने से हम लोगों ने लोगों को 45 दिन तक समझाया कि हेलमेट ना पहने, जो एक्सीडेंट्स होते हैं उसके बाद आपके घरों की क्या दुर्दशा होती है। और मुझे बहुत खुशी की बात है, लगभग हमारे सूरत शहर में पहनते हैं, और काफी ड्रास्टिक जो हेड इंजरीज के केसेस भी रोड पे कम हुए। रोड पे जो लोगों का खून बहता था वो भी कम हुआ जो है। तो हम तो जो एफर्ट करते हैं, प्रयास करते हैं, लेकिन हमारे लोग इतना ज्यादा कोऑपरेट करते हैं, इसी वजह से ये पॉसिबल है कि सूरत में इतना बड़ा शहर होने के बाद 50 लाख गाड़ी होने के बावजूद भी ट्रैफिक नियमन को व्यवस्थित करने में काफी हम लोग को मदद मिलती है। और आपको एक चीज मैं बताना चाहूंगा, सूरत शहर में कोई ऐसा कोना नहीं है जहां पर आपको डेवलपमेंट के कुछ साइन न दिखते हो। कुछ न कुछ काम डेवलपमेंट चलते रहता है। तो अभी हमारा मेट्रो काम चल रहा है, लगभग 46 किलोमीटर का लाइन का काम चल रहा है। बगल से बुलेट ट्रेन का भी बाहर से जा रही है जो है, हाईवेज अलग अलग जा रहे हैं, तो उसके वजह से कई बार थोड़ा डाइवर्जेंस या थोड़ा बहुत कोई रोड क्लोजर्स वगैरह होते हैं, लेकिन फिर भी वो हम लोग अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। सर, आपने जो बात कही, मेरा अगला प्रश्न भी वही था, लेकिन मैं चाहूंगी कि उससे पहले सूरत के लोगों के लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि पुलिस अच्छा काम कर रही है, इसके पीछे सूरत के लोग हैं जो कि लगातार आपको सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। और ये चीज सर हमने भी देखी कि रास्ते में जो भी 2 व्हीलर से जा रहे थे, मुझे लगता है कि अधिकांश सभी लोगों ने हेलमेट लगा रखा था। तो ये सूरत के लोगों को भी इसका क्रेडिट जाना चाहिए। जब ये हम लोगों ने चालू किया, हमारे माननीय गृह मंत्री श्री हर्ष संघवी साहब ने ये एक अपील किया दिसंबर के महीने में कि हमें 45 दिन के बाद सभी को जो हेलमेट पहने, क्योंकि लोगों का खून हमें रोड पे नहीं चाहिए। तो उस अपील को ध्यान में लेकर हम लोगों ने काफी मेहनत करना चालू किया। खूब रैलीज हुई, अवेयरनेस हुआ, स्कूलों में गए, स्कूल के बच्चों से बात की, अपने पेरेंट्स को आप किस तरह से कन्विंस करो। छोटी छोटी शॉर्ट फिल्म्स हम लोगों ने बनाई, बहुत इमोशनल, कि छोटे बच्चे अपने पेरेंट्स को घर से निकलते समय हेलमेट दे रहे हैं। तो उस तरह के जो हम लोग एफर्ट होते रहे, 14 फरवरी हमें याद है, 14 फरवरी को लगभग 25% कंप्लायंस था हेलमेट का, और 15 फरवरी 2025 जिस दिन समय चालू करना था हेलमेट का इम्प्लीमेंटेशन, उस दिन सडनली 90% पहुंच गया। और लोग उसके बाद से फिर लोग कभी हेलमेट उतारे ही नहीं, और कंटिन्यूअस ये बढ़ता गया। तो हम लोगों ने कभी पनिशमेंट के बजाय कंप्लायंस रेशियो पे ज्यादा हम लोगों ने ध्यान देना चालू किया कि हमको जो है पनिश नहीं करना है, हमें गवर्नमेंट को कोई भी दंड करके पैसा नहीं लेना है, लेकिन हम कंप्लायंस करें जिससे आपको कोई एक्सीडेंट ना हो। तो अगर आप लोग देखते हैं तो इतना ज्यादा सारे लगभग 7 हॉस्पिटल्स हैं यहाँ पे, जो सिविल हॉस्पिटल हो गए, दूसरे हॉस्पिटल जिसके इंजर्ड लोग को जहाँ पे ले जाया जाता है, उनके डेटा में आया कि 60% हेड इंजरीज के केसेस कम हो गए। फैटल एक्सीडेंट जो 2 व्हीलर पे होते थे वो 22% कम हो गए। तो काफी ड्रास्टिक कम होना चालू किया। उन्हीं के साथ प्रॉब्लम होती है जो पीछे जो बैठते हैं, जो हेलमेट नहीं अभी लगा रहे हैं, जिनके लिए भी अभी धीमे धीमे हम लोग कर रहे हैं, तो उसके वजह से उनको इंजरी होती है। बाकी जो हेलमेट लगाने वालों एकदम सेफ है। तो ये एक बहुत बड़ा क्रेडिट रहा है जो हमारे सुरतीस के लिए, जिन्होंने सुरतीस ने सूरत को ये भेंट दिया है कि हम रोड पे सेफ रहें, रोड पे हमारा किसी का खून नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल, सूरत के इस नए सीरत के लिए यहाँ के लोगों को क्रेडिट जाता है। सर, अब वैसी चुनौतियों की भी बात कर लेते हैं जो कि आमतौर पर हर एक शहर में पुलिस महकमे के सामने पेश आती है। एक महिला हूं तो एक महिला से जुड़ा हुआ सवाल सबसे पहले, यहाँ पर मुझे महिला पुलिस जवान भी नजर आ रही है। वुमेन सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है अलग अलग शहरों में। हमारे मंच से आप क्या कहना चाहेंगे सूरत की वो तमाम महिलाओं को जो कि इस वक्त आपको सुन रही हैं? क्या वो देर रात तक अपने कुछ काम से घर से बाहर रह सकती हैं? वो पूरी तरीके से सेफ और सिक्योर है सूरत में? किसी भी समाज का भी प्रतिबिंब वहाँ की महिलाओं की जो भी स्थिति है, जो सेफ्टी सिक्योरिटी की बात, उसी के ऊपर डिपेंड करती है। और पुलिस के लिए सबसे नंबर 1 जो चैलेंज होता है कि सेफ्टी ऑफ द वीमेन एंड चिल्ड्रन जो है, इन दोनों के लिए हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी होती है। गवर्नमेंट की भी तो है ही है, उनके बिहार पे सभी पुलिस करती है, उसी तरह सूरत पुलिस का भी है। और हमारे यहाँ जैसे मैंने बताया कि लगभग जो बाहर की इतने मैसिव नंबर में लोग हैं, और एरिया भी बहुत सारे ऐसे हैं, कंजेस्टेड एरियाज हैं, तो वहाँ पे रात में भी लोग शिफ्ट चलती रहती है, लोग फैक्ट्री से आते रहते हैं। तो नाइट में सेफ्टी को लेके हम लोग काफी ज्यादा कंसर्न रहते हैं। और हम लोगों को जो प्लानिंग है हमारी है
कि रात को जल्दी 11 बजे तक 11-12 बजे तक तो मूवमेंट सबका पब्लिक भी रहता है, पुलिस भी। फिर 11 बजे से हमारा काम स्टार्ट होता है रात को, कि हम लोग लगभग ऐसे ऐसे एरिया में नाकाबंदी करके जो भी ट्रैफिक होता है, जो ट्रैफिक आना जाना, उसको भी हम लोग चेक करते रहते हैं रात में, इसलिए कि वहां पे कोई भी पास हो रहा है तो उसको पुलिस एक तो पहली बार दिखे। कोई इस तरह से क्रिमिनल होता है तो सोचे कि चारों तरफ पुलिस की नाकाबंदी है, तो कोई इस तरह से सोचे भी नहीं। महिलाएं निकलती है तो उनको भी ये चीजें लगे कि भाई वी आर द सेफ एंड सिक्योर। थर्डली, हमारी जो सी टीम है, हमारी जो सी टीम हर पुलिस स्टेशन में वो फ्रिक्वेंटली ऐसे बहनों के पास जाती रहती है, मिलती रहती है, जो भी हमारी लेबर कॉलोनीज हुई, दूसरे कॉलोनी, स्कूल में, कॉलेजेस में, वो जाके वहां मिलेंगे, उनको बताएंगे कि उनके सेफ्टी के लिए उनको कोई प्रॉब्लम कर रहा है, कोई छेड़ती की बात आ रही है, उनको कोई न्यूसेंस जैसा लग रहा है, तो वो इमीडिएटली पुलिस को बताते जाएं। उसके बाद फिर हम लोग अर्ली मॉर्निंग में चालू करते हैं 5 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक, जब हमारी लेडीज मंदिरों में जाती है, मॉर्निंग वॉक के लिए जाती है। उसके लिए हमारी लगभग जो 100 जितनी गाड़ियां इन बहनों के लिए, उनके जो जॉगिंग पार्क्स हैं उसके आसपास, वॉकिंग जो ट्रैक्स होते हैं उसके आसपास, मंदिरों में जब ये जाते हैं कोई चैन स्नैचिंग का इंसिडेंट ना बना, उसके आसपास ये घूमती रहती हैं। तो ये हम लोगों ने जो एक सिस्टम को इजाद किया हुआ है कि बहनों को कभी नहीं ऐसा नहीं लगेगा कि 24 आवर दे आर सेफ। और हम लोग तो ठीक है, पुलिस तो करती है, लेकिन हमारी सूरत का जो सामाजिक व्यवस्था है इस तरह के, वो ज्यादा रिएक्ट करती है अगर बहनों के साथ कुछ होता है तो उसी के हिसाब से वी आर ऑल्सो द सुरतीस जो है, तो हम लोग भी करते हैं। और बच्चे हमारे सबसे बड़ा दूसरा चैलेंज इसी से जुड़ा हुआ हमारे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि माँ बाप फैक्ट्री में चले जाते हैं काम करने, बच्चे उनके इस तरह से खेलते खेलते कहीं गायब हो जाते हैं, कई बार उनको कोई किडनैप भी कर लेता है। तो लगभग इसी साल में हम लोग देखे तो मोर देन 1000 बच्चों जो घर से गुम हो गए थे, उनको इमीडिएटली 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटे में हम लोग ढूंढ के ले आए। तो वो सिस्टम भी हमारे पुलिस क्लैपिंग जरूर होनी चाहिए, सूरत पुलिस जिस तरीके से काम कर रही है। और सर, मतलब आप ये कह रहे हैं कि सूरत पुलिस रात में भी जागती है ताकि सूरत सो पाए? रात में ही हम लोग को ज्यादा काम होता है कि रात में लगभग जो हमारी हजारों की संख्या में पुलिस, करीब मोर देन 200 व्हीकल्स, सिर्फ रात में हमारा 11 बजे से सुबह 7-8 बजे तक हम लोग सबको देखते हैं कि एवरीथिंग बराबर ऑर्डरली मूवमेंट में रहे सब। तो उसी लिए जो हमारा यहाँ पे लोग आते, इतनी हैवी, जो कोई भी अगर हमारे रेलवे स्टेशन पे आके बैग लेके आ जाए, बस स्टेशन पे उतरे, काम करना चाहता है, वो उसे काम करने की दानत है, तो सूरत कभी उसको जो है निराश नहीं किया और कभी उसको बेरोजगार रखा नहीं। तो ऐसे में एक लोगों की होप है कि अपना सूरत जाए तो हमें काम मिलेगा, तो उसमें जो उनको कंफर्ट देना काम भी हमारा जो सूरत के लोग करते हैं, सूरत के इंडस्ट्रियलिस्ट करते हैं, उनको हम लोग सपोर्ट करते हैं, कोई उसमें कहीं प्रॉब्लम ना आने पाए। सूरत एक उम्मीद है, और आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि सूरत जो भी आता है, सूरत उसको स्वीकार कर लेता है, कोई निराश होकर के नहीं लौटता। ये बड़ी अच्छी खासियत है सूरत की। अब सर, जैसे मैंने चैलेंजेस की बात की, एक चुनौती ये भी कई बार देखने को मिला है कि कई बार जो युवा हैं वो नशे की जद में आ जाते हैं। हम देखते हैं कि कैसे ये पूरा जो ड्रग्स का रैकेट है वो कई बड़े शहरों को अपनी आगोश में ले लेता है। क्या सूरत में ऐसी कोई चुनौतियां हैं, और अगर चुनौतियां आपके सामने पेश आई हैं तो कैसे आप लोगों ने इस पर काम किया? नहीं, ये जो अदर सिटीज की प्रॉब्लम में, हमारे प्रॉब्लम में सूरत सिटी में भी ये नशे वाली प्रॉब्लम ही है। उसके पीछे काफी हम लोग पिछले लास्ट 3 ईयर से नो ड्रग्स इन सूरत सिटी का एक बहुत स्ट्रिक्ट कैंपेन करते हैं। उस कैंपेन में एक्शन हमारा जो हम लोगों ने बनाया है कि हमारा एक्शन भी लेने का है, और जो हमारा कोई एडिक्ट हो गया तो उसको उससे रिहैब भी कराने का है। तो हम लोगों ने पिछले सालों में देखा लगभग मेनी टाइम्स, जो 6-7 टाइम्स ज्यादा जो है केसेस, छोटे छोटे केसेस, पहले जनरली क्या थे, छोटे केसेस जो होते थे, छोटे केसेस मीन्स की बहुत क्वांटिटी बहुत छोटी होती थी, तो जनरली ऐसे केसेस में जो है पुलिस अवॉइड कर लेती थी, जो है कि पकड़े या नहीं मिला, 1 ग्राम 1.5 ग्राम मिला। अभी हम लोगों ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि जो सबसे छोटा केस जो करेगा उसको हम लोग ज्यादा रिवार्ड देंगे। मीन्स कि हमें एक भी छोटी क्वांटिटी भी हमें किसी सुरतीस के हाथ में न जाए, उस तरह से सिस्टम करना है। तो हमारी जो टीम है, हमारी एसओजी की टीम है, हमारी क्राइम ब्रांच की टीम, अभी ऑलमोस्ट हर पुलिस स्टेशन में हमारी एक एंटी नार्कोटिक्स सेल हम लोगों ने बनाया हुआ है, जिसमें डेडिकेटेड हमारे जो पुलिस के जवान और ऑफिसर, उनका काम ही है सिर्फ जो नार्कोटिक्स कि कहाँ पे कोई मूवमेंट हो रही है या कहाँ पे लोग जाते हैं, कहाँ उठते बैठते हैं, उनको ये काम करना। तो मेरी खुशी की बात है कि जो बड़े बड़े कार्टल्स थे, हम लोगों ने टारगेट किया, पहले बड़े कार्टल्स जो देश में कहीं भी बैठे हुए हैं, जो सप्लायर्स हैं, जो पेडलर को सप्लाई करते हैं, तो कार्टल से पकड़ना चालू किया, पेडलर को पकड़ा और एंड यूजर तक हम गए। ये एंड यूजर तक जाने के बाद हम लोगों ने लिस्ट बनाई, उन लिस्ट को उनके पेरेंट के साथ शेयर किया, उनको भी हमें उनमें से निकालना है। हमने उनको पकड़ने गए, उनके ऊपर केस नहीं किया जो भी यूजर थे, बल्कि पेरेंट्स की मदद से उनको रिहैब सेंटर्स हमारे हैं। हमारी जो टीम है उसमें 80 जितने डॉक्टर्स हैं, जो
उनको जो इस तरह से जो है जो इस तरह के पेशेंट होते हैं उन्हें काउंसलिंग कैसे करना, कैसे बाहर निकाला। हमारी एसओजी यूनिट में एंटी नार्कोटिक्स एक यूनिट हमने बनाई जिनका काम ही है काउंसलिंग करना और इन सबको निकालने का काम। तो हम इनको निकाल भी रहे हैं, पेडलर को पकड़ भी रहे हैं और कार्टेल्स को तोड़ भी रहे हैं। और उसमें हमें फायदा क्या हो रहा है कि जितना इन लोगों ने पैसा कमाया है इस धंधे में, सभी को प्रॉपर्टी का सीजर, प्रॉपर्टी का डिमोलिश करना, सारा काम चालू है। और ये हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट की भी है और हमारे गृह मंत्री साहब का चूंकि शहर है ये, तो उनका हरदम ऑलमोस्ट हर दूसरे दिन यही आग्रह रहता है कि इसके बारे में मैक्सिमम हम लोग केस करते जाएं। और हमें खुशी है कि इस बारे में लास्ट ईयर से कंपेयर में करीब 6-7 टाइम्स ज्यादा हम लोगों ने केस ढूंढ के पकड़ना चालू किया है। तो ये चैलेंज हम लोग के लिए है और उस चैलेंज को बहुत अच्छे से हम लोग सामना कर रहे हैं और आने वाले दिनों में भी काफी इसको मिनिमाइज कर देंगे इस तरह का प्रॉब्लम। वंडरफुल। सर एक और चीज़ है, क्योंकि जब मुझे मालूम पड़ा कि आप कार्यक्रम में आ रहे हैं तो मैंने कुछ स्टडी की, रिसर्च किया। मैंने देखा कि सूरत पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि ये भी है, क्योंकि एक वक्त ऐसा भी था जब साहूकारों के चंगुल में फंस करके लोग सब कुछ गवा देते थे, जो लोन शार्क्स यहाँ पर बैठे रहते थे। लेकिन आप लोगों ने इनसे निपटने के लिए भी एक एक्शन प्लान तैयार कर, मुझे लगता है कि सूरत पुलिस की बड़ी उपलब्धि भी है। ये जो ब्याजखोरों के विरुद्ध में जो जितने लोन शार्क हैं, तो ये ब्याज पे खास करके जो बहुत छोटे छोटे लोग, जो कोई लारी लगा रहा है, कोई साग भाजी की लारी है, छोटे काम के लिए, कोई बीमार पड़ा घर में, उसको इलाज के लिए, बच्चों को शादी के लिए उन्होंने पैसा लिया, तो इन लोगों ने जो 25,000 दिए तो उसको जो है करीब इन्होंने बढ़ा के 25 लाख कर दिए। डेली पैसा भी लेते लेते फिर निकालते नहीं 25 लाख। अब वो किसी ने 1 लाख लिया तो उसको इन लोगों ने जो 50 लाख कर दिए। इस तरह घर लिखवा लिया, प्रॉपर्टी ले लिया, उसकी कुछ भी हो तो ले लेने का, ज्वेलरी ले लेने का जो। और कुछ ऐसा समय भी आया, कुछ केसेस में हम देखा कि उन्होंने फीमेल के साथ बदतमीजी भी किया। तो उन सबको देख के ये पूरा सूरत पुलिस का रहा कि हम लोग फ्रिक्वेंटली जो है हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो डीसीपी रैंक का हमारे ऑफिसर अपने अपने जोन्स में ये ब्याजखोरों के विरुद्ध में जो है ये लगाते हैं, जो है कि अपना एक दरबार हम लोग इसलिए बोलते हैं कि पब्लिक और हम दोनों लोग मिल के इनके विरुद्ध में क्या कार्रवाई करना है। तो ब्याजखोरों के विरुद्ध जो है पुलिस दरबार के नाम से जो प्रोग्राम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, उसमें सीधे पब्लिक को हम वहीं पे कांटेक्ट करते हैं। उनके जो फरियाद वहीं पे सारे टेबल लगा लेते हैं पुलिस स्टेशन की, पुलिस का स्टाफ बैठेगा, जो पब्लिक आएगा तुरंत इमीडिएटली कार्रवाई चालू, वहां पे अर्जी लिया। और क्योंकि उनको क्या, ये जो लोन शार्क होते हैं पहले उनको डराते हैं कि हमारी तो पुलिस में पहुंच है, हमारी तो पॉलिटिकल में पहुंच है, तो हमारा कुछ नहीं कर पाओगे, इस तरह करके जो डराते हैं। तो जब ये देखते हैं कि ऑलरेडी सारे सीनियर ऑफिसर पुलिस कमिश्नर से लेकर हमारा कांस्टेबल तक हाजिर हैं, उनके सामने आए, तुरंत एक्शन हुआ, उनकी प्रॉपर्टी वापस होना चालू हुई। बहुत सारे लोग एक्शन के डर से, जितने ब्याजखोरों ने उनको प्रॉपर्टीज वापस कर दिया, जो है पूरा कर दिया। फिर लोन का जो ब्याज वगैरह, अब हमको ये भी एड्रेस करना था कि ऐसे जो नीडी लोग हैं वो जो इनके पास जाते हैं उनको कैसे निकाला जाए। तो यहाँ जो बैंक्स थी, जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, गवर्नमेंट बैंक्स हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स हैं, उनके भी लोगों हम लोगों ने स्टॉल लगाया वहां पे कि आपको लोन चाहिए, इमीडिएटली आपको लोन मिल जाएगा विदाउट एनी गारंटी जो है। तो वो भी वहीं पे जो लोन मेला के नाम से हम लोगों ने चालू किया कि लोन शार्क से बचने के लिए लोन मेला हम कराते हैं। तो हमें बहुत खुशी है, करोड़ों के रुपए में जो ये बैंकों ने पैसा दिया और लोगों ने लिया, इससे निकले। और हमारा जो सक्सेस रेशियो रहा, हम लोगों ने 300 के आसपास एफआईआर तो दर्ज किया, लेकिन करीब 1000 से ज्यादा केसेस में जब ये एप्लीकेशन की इन्वेस्टिगेशन चालू किया तो सामने से जो ये लोन शार्क थे उन्होंने प्रॉपर्टी वापस कर दिया, पैसा वापस कर दिया, उसे कंप्रोमाइज कर लिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पैसा मिल गया। लेकिन सर जनता का कंप्लेंट्स मिल रहे हैं, जनता का रुख क्या है? जनता की जो कंप्लेन है, जनता को जनरली क्या होती थी कि उनको, जैसे मैंने बताया कि छोटे छोटे रीजंस ये लोग पैसा लिया करते थे कि आप देखें तो लगभग जो हमारा जो साग भाजी वाले हैं, उन्होंने मान लीजिए कि उन्होंने किसी 10,000 रुपया लिया तो उसको एवरीडे शाम को जो 200 रुपया दे देने का है उसको। अब वो दिन भर का जो कमाए उसी में चला जाए, 200 करे तो 6,000 रुपया, 10,000 का 6,000 तो महीने में उसको सिर्फ इंटरेस्ट दे रहा है और मूलधन तो बढ़ता जा रहा है। तो जनता को कन्विंस करने के लिए हम लोगों ने ऑटो रिक्शा में माइक लगा के गली गली में प्रचार किया इस दिन मेला हमने रखा है, यहाँ पर रखा है, ब्याजखोरों के विरुद्ध आप आओ। फिर पुलिस स्टेशन के एरिया में जो पुलिस अफेक्टेड है वहां हम लोग गए, क्योंकि ऐसे एरिया जहाँ पे ज्यादा हमारी लेबर कॉलोनी से इस तरह की चीजें, वहां पे ज्यादा ये प्रॉब्लम थी। तो वहीं पे हमारे जो इंस्पेक्टर से वहां पे पब्लिक एड्रेस सिस्टम लेके वहां पे दिन भर प्रचार करते रहना, आप आओ हमारे पास आओ। तो लोगों की हिम्मत आई। जब एक बार एक्शन चालू हुआ तो पासा का जो हमारा सबसे एक प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज एक्ट में हमारे प्रिवेंटिव मेजर है, उसके अंदर लोग जिनको जेल भेजना चालू हुआ तो लोगों में विश्वास आना चालू हुआ। जब विश्वास आना चालू हुआ तो लोग 10 लोग को और उन्होंने बताया कि अपने पुलिस के पास जाएं, क्योंकि जो लोन शार्क होता किसी एक को लोन नहीं देता तो सैकड़ों की संख्या में लोन दिए रहता है। तो अभी की स्थिति ये है कि काफी मतलब इस बारे में बाकी स्थिति बहुत अच्छी हो गई।
और बैंकों को मैं इसलिए आभार मानता हूँ, बैंक सामने से आकर उन्होंने लोन देना चालू किया विदाउट एनी गारंटी। 1 लाख रुपए तक का लोन देते हैं और मैक्सिमम रिक्वायरमेंट लोगों की 1 लाख रुपए तक की होती है। तो एक अच्छा ये बैंकों के सहयोग से ये सूरत शहर पुलिस बारे में बहुत सार्को के विरोध में एक्शन, जिसकी वजह से पब्लिक में जो सुसाइड्स होते थे, इतने सुसाइड केसेस हम लोग देखे। और आपने जैसे पूछा तो सुसाइड के केसेस का भी हम लोगों ने एनालिसिस किया था, उसमें ये चीजें बहुत आई थी कि मास सुसाइड कर लेने का, लोग डर के मारे इनसे जो है, तो उसमें भी काफी इसके वजह से बहुत कमी आ गई। और मुझे लगता है कि बाकी शहरों की पुलिस को इससे सीखना चाहिए, जो आपने एग्जाम्पल अभी रखा है। और आपने कहा कि बड़ी संख्या में, क्योंकि हम भी सर देखते हैं कि कैसे केसेस सामने आते हैं, लोग शर्म के मारे खुदकुशी कर लेते हैं जब उन पे बहुत ज्यादा लोन हो जाता है, तो इस तरीके से साहूकारों को परेशान करते हैं। एक और चीज सर सूरत के बारे में, क्योंकि मैं ये भी देख रही थी कि बहुत सारे ऐसे RTI एक्टिविस्ट हैं जो कि राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करते हैं, लेकिन उसका मिसयूज करते हैं, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उनके विरुद्ध किस तरीके से कार्रवाई सूरत पुलिस कर रही है और आगे उनसे निपटने के लिए क्या खाका? जो गवर्नमेंट ने RTI का जो एक्ट बनाया है, वो लोगों को मदद करने के लिए, लोगों को हेल्प करने के लिए, किसी कोई प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम से अपनी इंफॉर्मेशन लेके उसके ऊपर जहां भी कंसर्न ऑफिसर में जाना, उसके लिए उन्होंने बनाया। लेकिन कुछ लोगों ने इस तरह से इसको धंधा बना लिया कि RTI में इंफॉर्मेशन मांगने का, फिर उससे ब्लैकमेल करने का, और वो इन्फॉर्मेशन उनसे कोई उनकी लगती विगत नहीं थी कि मुझे कोई कंसर्न करे। अब जैसे मैं बताऊं तो कुछ लोग, भरूच हमारे बगल का डिस्ट्रिक्ट है, 80 किलोमीटर है, वहां के RTI एक्टिविस्ट यहाँ के सूरत में कंस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है, कौन इंडस्ट्री डाल रहा है, क्या उसने कंस्ट्रक्शन किया, उसकी इन्फॉर्मेशन लेने का, और फिर उसके बाद जाके उसको डराने का कि तुमने ये इलीगल बनाया, इतना पैसा दो, नहीं तो हम तुम्हारे पर केस करा देंगे, कारपोरेशन में जाएंगे, आपका डिमोलिश करा देंगे, पुलिस में केस कराएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि कुछ लोगों का जब डेटा निकाला गया तो 2700 2600 RTI इन्होंने मांगे, 2700 3,000 इतनी एक आदमी ने RTI मांग रखी थी, और सिर्फ ब्लैकमेलिंग काम। उसको लेके जब हम लोगों ने ये, पहले तो इतना इनका टेरर था कि कोई इनके सामने पढ़ना भी नहीं चाहता था। हमारी SOG की टीम, DCP SOG और उनकी पूरी टीम ने, क्राइम ब्रांच की टीम, फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट हमारे पुलिस स्टेशन की टीम है, इसके ऊपर चालू किया, लोगों को अवेयरनेस लाना चालू किया। जब 1-2 केसेस हुए तो उसके बाद तो लाइन लग गई। हम लोगों ने 100 जितने केसेस FIR दाखिल किया इन RTI एक्टिविस्ट के ऊपर। और ऐसे जो छोटे मोटे जो 4 पन्ने वाले यूट्यूबर हो गए, ऐसे लोग जो वो भी इस तरह का आपको कुछ घर के बारे में कुछ न्यूज दिखाएंगे, फिर सामने आपसे 2 लाख 5 लाख रुपया डिपेंडिंग अपॉन कैसी कैपेसिटी है। इंडस्ट्रीज पे 45 लाख रुपए का एक रंगे हाथों पैसा लेते हुए पकड़ा गया कि हम तुम्हारा पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में पकड़ा देंगे। तो जो RTI एक्टिविस्टों को जो त्रास था, हम लोगों ने जब चालू किया तो लगभग 100 FIR होने के बाद, और सभी को हम लोगों ने पासा भी किया। जो लोग छूटे, बहुत अभी जेल में भी है, बहुत लोग हाईकोर्ट ने नहीं छोड़ा जो है। तो इन सब की वजह से क्या हुआ, लोगों में नहीं बल्कि इन ऑफिस में, हमारा महानगर पालिका का ऑफिस, हमारा RTO का ऑफिस जो है, हमारे अलग अलग जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफिस, जहां ये लोग बैठ के ऑफिसर के गर्दन पकड़ के रोज अपना 4 गलत काम कराने के लिए प्रेशराइज करते थे। एक वो बंद हुआ, और दूसरा हमारा जो ओल्ड टाउन होता है, जो पुराना शहर होता है, जो एकदम जर्जरित मकान होते रहते हैं, वो लोग रिनोवेट करते रहते हैं, वो लोग मैक्सिमम बेचारे गरीब लोग टारगेट में थे इनके, क्योंकि जैसे उन्होंने उसको रिपेयर किया, ये RTI में कारपोरेशन से इन्फॉर्मेशन लेंगे और उनको 2 लाख 3 लाख रुपए जो मिला लेना ले ले। 5 लाख का बेचारे का बजट है, 2 लाख रुपए ये ले जाते थे। तो उनके अभी लोगों को भी खूब आराम हो गया, और ये सूरत पुलिस ने इनिशिएट किया था और बहुत सक्सेसफुली इसको हम लोगों ने देखा। अभी लगभग हार्डली कोई कंप्लेन आती है कि किसी RTI एक्टिविस्ट किया। यूज करने के लिए हम लोग हरदम मोटिवेट करते हैं, लेकिन जो मिसयूज करता था किसी को एक्सटॉर्शन करने में, उन सबको हम लोग छोड़ने वाले नहीं है। और अभी इसमें काफी राहत लोगों को भी मिल गई है। सर, सूरत की पहचान स्मार्ट सिटी के तौर पर भी है, लेकिन अगर मैं पुलिसिंग के लिहाज से समझूं तो पुलिसिंग कितनी स्मार्ट हुई है? बतौर पुलिस मुखिया आपके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है, तो यहाँ पर जितने जवान मौजूद हैं उनके लिए बतौर कमिश्नर आप क्या करते हैं? सूरत शहर स्मार्ट हम बात करें तो एक तो शहर ऐसा था कि शायद कोई शहर ऐसा हो 10-15 सालों में डबल पॉपुलेशन हो जाए। हम आज से 12-13 साल पहले 40-45 लाख की पॉपुलेशन थी, आज लगभग 90 लाख के आसपास पहुंच गए 10-12 साल में। सूरत शहर हमारा ऐसा है कि हर सारी अच्छी प्रवृत्ति में आप जो, अगर कैडेवर जो ट्रांसप्लांट जो होते हैं, जो अंग दानों का होता है, तो अंग दान में भी सूरत इज द नंबर 1 इन द कंट्री। उसी के साथ हम लोग जुड़े हुए हैं कि अभी तक मोर देन 140 ग्रीन कॉरिडोर सूरत ने प्रोवाइड किया कि यहाँ से अहमदाबाद ले जाना है ट्रांसप्लांट करने के लिए। ब्लड डोनेशन में सूरत नंबर 1 है कंट्री का जो है।
नेत्रदान में सूरत नंबर 1 है, अंगदान में सूरत नंबर 1 है। उसी तरह हमारे जो सुरतीस सूरत के भला करने के लिए, अभी बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हुए ही हैं, इन्होंने सूरत को कैसे आगे ले जाने के लिए, आपने जो स्मार्ट सूरत बोला, आज से लगभग 12-13 साल पहले जब इस शहर के जिस ढंग से ग्रो हो रहा था, इसको अच्छे से सीसीटीवी कैमरा से कवर करना था, तो हमारे सूरत के लोग सामने आए और उस समय 55 करोड़ रुपया लोगों ने दिया और लोगों ने मदद से अपना पूरा सूरत को जो सेफ सूरत सिटी के नाम से प्रोजेक्ट करके पूरा शहर में जो करीब 850 कैमरे 2012 में लगाए लोगों ने। और उसमें अभी माननीय प्रधानमंत्री साहब उस समय मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उसका उद्घाटन किया जो है। और उसके बाद सूरत तब से कभी भी पीछे जो है अपने आप को जो टेक्नोलॉजिकली एडवांस करने में पीछे नहीं गया। जब वहां से चालू हुआ तो धीमे धीमे हम लोगों ने फिर उसको अपडेट करते गए। कारपोरेशन जो स्मार्ट सिटी में कारपोरेशन है, उन्होंने कैमरे लगाए, उनको हमने फीड लिया। हम लोगों ने लोगों के साथ, लोगों करीब 20-25 हजार जितने कैमरे जो लोगों ने अपने घरों में लगाए हुए हैं, अपने फैक्ट्रीज में लगाए, दुकानों में लगाए, उनको रिक्वेस्ट करके एक कैमरे रोड के ऊपर भी उन लोगों से लगवाए। उनको हम लोगों ने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के साथ उनके लोकेशन वाइज हमने अपने क्राइम ब्रांच अपने सॉफ्टवेयर में लिया, जिससे हमें पता चले कल कोई क्राइम हो तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड जैसे क्राइम सीन आप क्राइम का डालें तो हमें तुरंत आ जाए इसके आसपास इतने जगह कैमरे लगे हुए हैं, इन भाई कैमरा, इस फैक्ट्री कैमरा है। तो लोगों के साथ आज हमारे पास मोर देन 30,000 से ज्यादा कैमरों का एक नेटवर्क है। उनके वजह से आज सूरत शहर में कोई भी क्राइम होता है टचवुड तो उसको डिटेक्ट करने में हम लोग पूरा कंट्री में वन ऑफ द बेस्ट जो शहर है जहां पे डिटेक्शन हो रहा है वो सूरत है जो है। और हमारे यहाँ पे जो 25 साल 30 साल से वांटेड लोग हैं जो भागे हुए हैं, वो आज भी हम लोग हर हफ्ते जो एक न्यूज यहाँ पे आती है कि 30 साल से भागा हुआ आदमी पकड़ के लाया है, सूरत पुलिस ने 35 साल वाला लाया। तो हम लोग लगभग इस साल तो 900 अब्सकॉन्डर ऐसे पकड़े जो 10 साल से ऊपर थे, जो मर्डर अटेम्प्ट मर्डर करके भाग गए जो है। तो हमारी टेक्नोलॉजिकल जो हमारी जो टीम है, जो पूरा जो टेक्नोलॉजी को लेकर बैठी हुई कंटिन्यूअस, जो हमारे जो कांस्टेबल्स हैं आपको जैसे पता है वो इतने अच्छे हैं। उड़ीसा में कोई भाग गया तो उड़ीसा से ढूंढ के लाएंगे, यूपी भाग गया तो वहां से लाएंगे, उनको इससे मजा आ रहा है। सिमिलरली फिर करते करते आज अभी जो रिसेंट जो चैलेंजेस हमारा है तो साइबर क्राइम का है। और सर आप ये बात इतनी प्राउडली इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि ये जवान जो कि दिन रात मेहनत करते हैं, एक बार फिर से जोरदार तालियां आप सभी के लिए, क्योंकि आप सभी बधाई के पात्र हैं जिस तरीके से सूरत निरंतर आगे बढ़ रहा है। सर अब एक और सवाल, क्योंकि हमने चर्चा खूब की नए आपराधिक कानूनों को लेकर के, BNS को लेकर के, सूरत में इसका कितना असर है, और मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इससे आप लोगों को पुलिसिंग में कितनी मदद मिली है। पहले जैसे आईपीसी वगैरह थी, भारतीय दंड संहिता थी, तो उसमें मेन टारगेट था कि जो क्रिमिनल उसको दंड देने का। अभी जो भारत सरकार ने जो कायदे चेंज किए तीनों BNSS, तो उसमें भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट हुआ कि हम न्याय देना है, हमें जो कंप्लेंट है उसको हमें न्याय देना है। न्याय कब मिलेगा? जब उसको तो दंड तो मिलेगा, साथों साथ इसका जो भी लॉस हुआ है इसको जो कंपनसेशन मिलना चाहिए वो मिलना चाहिए। साथों साथ जो हमारा विक्टिम है, जो कंप्लेनेंट है, उसको बहुत सारे अधिकार दिए गए इसमें कि ही हैज राइट टू नो कि उसका इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पे आया, कैसे उसको जो प्रोग्रेस जाने, उसके बहुत सारे अधिकार दिए गए जो इसमें। तो जो अभी नया कायदा आने की वजह से कि एक अपने जो कंप्लेंट भी फील करता है कि उसको कितने अधिकार पहले मिले जो उसके पास पहले अधिकार नहीं था। पहले तो हमारा पूरा सिस्टम ही केंद्रित था सिर्फ गुनहगारों के लेके, अभी हम इसको हमारे फरियादी को जो अधिकार और न्याय दिलाने के ऊपर पूरा केंद्रित हो गया। तो उसमें बहुत सारे ऐसे सेक्शंस आए जो है, खास करके एक तो आया जो कि ई साक्ष्य, जो हमें अभी ऑन द स्पॉट जो भी पंचनामा करना, पहले पंचनामा में बहुत सारी प्रॉब्लम आती थी, लोग लिखते थे, फिर कभी आधा यहाँ लिखा आधा पुलिस स्टेशन में लिखा। अभी आपको सीधे वहीं पे जाके इलेक्ट्रॉनिकली पूरा एविडेंस कलेक्ट करना, पूरा पंचनामा वहीं कर देना है, वो डिजिटल फॉर्म में पूरा पंचनामा हो गया, तो तुरंत वहीं हो गया। फ्यूचर में कोई एलिगेशन का कोई वो भी नहीं रहा कि इन्होंने कहाँ पे किया। सेकेंडली जो FSL का यूज, FSL के विजिट हर केसेस में जो इंपॉर्टेंट केसेस बनाए गए उसमें हो गया कि FSL भी वहां पहुंचने लगी, उससे एविडेंस अच्छा कलेक्ट होने लगा। इनको हम लोग जितना भी कंपनसेशन वगैरह का भी जो भी जितना भी अपने विक्टिम्स के उनके बारे में दिया गया। फिर उसके बाद टाइमली चार्जशीट करने का आया। फिर उसके बाद जो बार बार ऑफेंस करते थे उनके लिए अलग से 111, 112 दो ऐसे सेक्शन BNSS की आई कि बार बार जो हैबिचुअल हो गए तो उनको पूरे सेक्शन लगाने से गैंग में चले जाएंगे वो लोग। तो बहुत सारे ऐसे जो कायदा आए और कायदा का जो कैसे अमलवारी करना है उसमें जो भी प्रोविजंस है
उसे बहुत अच्छा मतलब एक तरह बोले तो पब्लिक आने वाले समय में आप इसका रिजल्ट देखिएगा कि कन्विक्शन भी खूब होंगे और लोगों को भी एक सेटिस्फेक्शन होगा कि उन्होंने कंप्लेन किया तो उनको सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट पुलिस ने दिया है। सर ये सवाल मैंने आपसे इसलिए भी पूछा क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमारे पूरे दर्शकों को जो पूरे देश से अभी आपको सुन रहे हैं उनको एक क्लैरिटी हो, क्योंकि इसको लेकर के लोगों में बड़ा असमंजस की स्थिति है कि पता नहीं पहले से अच्छा है या फिर नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री ने भी इस बात का जिक्र किया था कि इस नए कानूनों का मकसद यही है कि लोगों को न्याय मिल पाए, और आपने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि क्या इसमें चेंजेस हैं। सर एक और प्रश्न, क्योंकि जब हम बात करते हैं सूरत की एक बड़ी आबादी की, अगर कोई भी उनके सामने समस्या आती है वो पुलिस तक कैसे बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं? मतलब शिकायतों को लेकर के क्या कोई हेल्पलाइन नंबर है जिसके बाद आप काम करते हैं? पूरा प्रोसेस क्या होता है? मैं चाहूंगी कि आप हमारे जरा दर्शकों को बताएं। चूंकि शहर इतना बड़ा है कि एक किनारे से दूसरे किनारे जाने में 1-1.5 घंटा तो हम लोग को लग जाते हैं जी। तो पब्लिक कभी अपने छोटी छोटी कंप्लेंट्स को लेके पुलिस कमिश्नर ऑफिस आए तो उनका पूरा दिन लगभग आने जाने में इसमें निकल जाए। तो हम लोगों ने पूरा ये कोशिश किया कि हमारे जो पुलिस स्टेशन हैं, जो गवर्नमेंट ने पुलिस स्टेशन बनाए हैं, गृह विभाग ने जो पुलिस स्टेशन बनाए वो इसीलिए बनाए उस एरिया को जो नीड है उसको कैटर करें जो है। तो उसी एरिया में पुलिस स्टेशन ऐसा होना चाहिए, पुलिस स्टेशन का स्टाफ ऐसा होना चाहिए, हमारा इंस्पेक्टर ऐसा होना चाहिए, हमारे पूरे कांस्टेबल तक ऐसे होने चाहिए कि वहीं पे उसको काम हो जाए उसको जो है। तो पूरी कोशिश जो हम सभी की रहती है, हमारे और हमारे जितने सीनियर ऑफिसर, ज्वाइंट कमिश्नर्स हैं, डीसीपीज हैं, एसीपीज, कि हमारा थाना इतना एक्टिव रहे कि थाने से ही लोगों का काम हो जाए, वो सीनियर अधिकारी तक उसको जाने की जरूरत नहीं पड़े। इसको लेकर हम लोग काफी मशक्कत भी करनी पड़ती है, काफी मेहनत भी करनी पड़ती है, फ्रीक्वेंट मीटिंग लेना, सेंसिटाइज करना। और चूंकि एज ए सीनियर ऑफिसर हम लोगों ने ये इंश्योर करके रखा हुआ है कि कोई भी हमसे मिलना चाहे तो एनी टाइम आके मिल सकता है। तो उसका ये मैसेज जाता है जो नीचे पे हमारे थानों पे कि जब कोई भी आदमी पुलिस कमिश्नर तक जा सकता है, ज्वाइंट कमिश्नर तक मिल सकता है, तो वहां तो जाएगा, फिर काम तो हमको ही करना पड़ेगा, वापस वहां से तो नीचे आएगा, लेकिन उसके साथ साथ डांट भी खानी पड़ेगी, इंक्वायरी भी हमारे विरुद्ध में होगी कि तुमने क्यों नहीं सुना। तो बेटर है कि वहीं पे उसकी प्रॉब्लम को एड्रेस किया जाए। तो उसमें हमें काफी हद तक जो है ये सफलता मिली कि हमारी पब्लिक का काम पुलिस थानों से ही होते हैं। पुलिस थाने से अगर उसका हो जाए तो पब्लिक का कभी इतना टाइम नहीं होता है, उसकी इच्छा भी नहीं होती कि वो हायर ऑफिसर्स में जाए। तो हम लोग एक इंश्योर कर रहे हैं, क्योंकि शहर इतना बड़ा है, लोगों के पास इतना टाइम भी नहीं है जो है कि वहीं उनके एरिया में हो जाए। उसको लेके नंबर ऑफ नए पुलिस स्टेशन, आज से 3 साल पहले हमारे पास 24 पुलिस स्टेशन थे, आज 40 पुलिस स्टेशन हो गए। हमारे पास चौकियां कम थी, चौकियां बढ़ गई, जिससे कि अलग अलग एरिया में हम लोग खोलते जाएं और पब्लिक को वहीं से वहीं उनका जो भी पुलिस का काम है वहीं से वहीं उनका खत्म होता जाए। तो इस दिशा में जो गृह विभाग भी काफी अच्छे से हर बजट में सूरत को 2-3 नए पुलिस स्टेशन दे ही रहा है वो, और चौकियां दे रहा है। तो हमारा टारगेट वही है कि वहीं पे रहे। हेल्पलाइन नंबर, जहां तक आपने बात की, हमारे हेल्पलाइन नंबर्स भी है, डायल 100 नंबर है, अभी 112 में कन्वर्ट हो रहा है, वो नंबर उस पे करते हैं। हम लोग को मोबाइल नंबर्स हैं, सभी ओपन है, सभी गूगल उस पे जो लोग जाते हैं गूगल कर लेते हैं, तुरंत आ जाता है नंबर, सभी लोग बात भी कर सकते हैं एनी टाइम। हम लोग का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, मोबाइल है तो मेरे पास ही रहेगा, मैं ही बात करूंगा। तो उस तरह से लोग कनेक्ट रहते हैं और लोग भी इतना अच्छे बिना मतलब के कोई दूसरे ऑफिसर को हैरान भी नहीं करते। इसलिए क्वालिटेटिव काम हम लोग का ये होते रहते हैं। हाँ सर, क्योंकि ये विषय इतना गहरा है कि इस पे जितनी भी बात कर लो समय बहुत कम होता है। एक आखिरी प्रश्न सर मेरा आपसे, और प्रश्न ये मैं दरअसल चाहूंगी कि जो दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, भारत 24 पर जो आपको सुन रहे हैं, जो सूरत की जनता है, हमारे माध्यम से आज आप इस शूरवीर सूरत के कार्यक्रम के जरिए उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्या भरोसा देना चाहेंगे पुलिस मुखिया के तौर पर? भारत 24 के माध्यम से आज मैं यही अपने सूरत वासियों को कहना चाहूंगा कि जो हमारी सूरत की पुलिस है, ये पुलिस आप लोगों के बीच से आई हुई है। किसी के भाई हैं, किसी के बहन है, किसी का बेटा है जो है, तो इन्हीं लोगों के बीच में और आप ही लोग की सेवा के लिए हम लोग हैं। तो कोई हमारा सूरत का, कोई सूरत अगल बगल के जिलाओं के लोग हैं, तो सभी का पर्पस एक ही है कि आपको सुरक्षा प्रदान करना। और आप इतने सोचिए, आप अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं, काम धंधा बिजनेस कर रहे हैं, आपको कभी ये फील हम नहीं होने देते कि आप अपने घर से बाहर हैं या आपके साथ ऐसा कोई पक्षपात हो रहा है जो है या भेदभाव हो रहा है, उसके बारे में भी हम लोग बहुत ज्यादा पर्टिकुलर रहते हैं। हमने आपके एरिया में आके आप उड़िया बोलते हैं तो हमने ट्राई यही किया कि उड़िया लैंग्वेज में ही आपको हम कम्युनिकेट कर पाए। हम जो बात करना चाहते हैं तो उड़िया लैंग्वेज में बात करें, कोई मराठी है तो मराठी लैंग्वेज में, हिंदी है तो हिंदी लैंग्वेज में, तो अलग अलग लैंग्वेज में हम आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं। क्योंकि हमारी जो कांस्टेबल्स हैं, लोग रक्षक हैं, जो हमारे एंट्री पॉइंट हैं, उस सभी लोगों में एक गर्व है। अभी हमारे पास सबसे हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी जो वीमेन पावर है जो है, हमारी जो 33% जो है
हमारी महिला हमारे जो ऑफिसर्स हैं, जो टीम है, वो जो सी टीम चलाते हैं, जो सी टीम को रन करते हैं, हमारी एसीपी महिला वगैरह, इन लोगों ने यही देखा कि हमारी जो महिलाओं के अंदर इनकी इतनी ज्यादा पैठ अभी हो गई है, उनको भी कभी फील नहीं होने देते कि उनके घर में कोई डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो कई बार पब्लिक को ऐसा लगता है कि पुलिस को ये पता है कि हम लोग किस तरह की प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हमारे घर में क्या प्रॉब्लम है, तो पुलिस सामने से जाकर उनको एड्रेस करती है। तो ये हमारी तरण बात तुम्हारी नाम से हमारा एक गुजरात पुलिस एक हमारा एक अभिगम है, जिसमें हम पब्लिक के बीच में जाते हैं, 3 बात हम उनसे करते हैं कि आप ये चीजों को ध्यान रखें, उनकी भी बातें सुनते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। तो जो इस तरह से हमारा कम्युनिटी पुलिसिंग करते हैं, तो उनको हम हरदम ये रियलाइज दिलाते हैं हम उनके बीच में हैं, और हम इतना इंश्योर करते हैं हमारे काम धंधा बिजनेस, जो सूरत हमारा डायमंड हब है, पूरा वर्ल्ड का 10 डायमंड बनता तो 9 हमारे यहाँ से फिनिश होकर जाता है जो है। उसके अलावा जुड़ी हुई इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं, तो जो भी लोग आते हैं इंडस्ट्रीज को भी हम लोग इस तरह से रखते हैं, क्योंकि यही इंडस्ट्री है जो कि जॉब क्रिएट कर रही है, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है, लोग आते हैं, टैक्स क्रिएट कर रही है, वो टैक्स है ये है, तभी हम लोग को भी जो चलता है, हमारा भी घर चलता है। तो हम सभी की इंडस्ट्री को अच्छे से चले, और इंडस्ट्री से जुड़े हुए जितने लोग आए हुए हैं उनको भी ये रियलाइज करते हैं आप आओ, काम करो, बिजनेस करो, धंधा करो, अच्छे से रहो। हम सूरत वाले, मैं ऐसे सीपी सूरत तरीके आपको यही विश्वास दिलाता हूं कि हमारी सूरत की पुलिस नीचे से लेके ऊपर तक आपकी सेवा में, और कभी भी आपको कभी भी कोई कष्ट नहीं होने देगी। लेकिन आप जिस ढंग से हमें कोऑपरेट करते हैं, जो कायदा कानून को सपोर्ट करते हैं, वो करते रहिए, बाकी हम हरदम आपके साथ हैं। एक बार जोरदार तालियां इसी चीज के लिए। और सर, आपकी एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, जहां हम देखते कि कैसे भाषा को लेकर के विवाद होता है। आप कह रहे हैं कि सूरत में चाहे जो जहां से आकर के बसा, सूरत ने उसे उस रूप में स्वीकारा, सूरत पुलिस ने उसे उस रूप में स्वीकारा भी और उसे समझाया भी। तो मुझे लगता है कि सूरत पुलिस इसके लिए बधाई की पात्र है। थैंक यू सो मच सर। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी प्लीज आप यहीं पर रुके। साथ ही साथ मैं इन्वाइट करना चाहूंगी भारत 24 के सीबीओ एंड स्ट्रेटेजिक एडवाइजर